मेरा अदृश्य गंध रहित मायावी धूम्र तुम्हें शीघ्र ही निद्रा लीन कर देगा वानर, और तब तुम्हारे होते हुए भी मैं उन दो रघुवंशियों को यहां से ले जाऊंगा बलि चढ़ाने के लिए। कुछ तो संदेहास्पद है, मुझे नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। इस मायावी धूम्र का इस वानर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। धूम्र की गहनता और बढ़ानी होगी। ऋषिवर अगस्त जी ने भी आकर सचेत किया था। किसी भी स्थिति में मुझे यहां प्रभु की सुरक्षा के लिए डटे रहना चाहिए। अब भी इस पर प्रभाव नहीं हुआ। धूम्र को और विषाक्त करना होगा इस वानर के लिए। घोर आश्चर्य, जाने किस मिट्टी के तत्व का बना हुआ है ये वानर। राक्षसों का वार निष्प्रभाव हो गया। मायावी विषाक्त धूम्र का वार विफल हो गया। इस वानर बुद्धि को युक्ति से मूर्ख बनाना ही होगा। सर्वप्रथम इस वानर के दुर्बलता के विषय में ज्ञात करना होगा। इसका मुखड़ा, इसके नेत्र बताएंगे इस वानर का भूतकाल। इसके जीवन में झांक कर ज्ञात कर लूंगा इसकी दुर्बलता। बल, बुद्धि, युद्ध कौशल में पारंगत है ये वानर। मात्र इसकी शक्ति दिखाई दे रही है, कहीं दुर्बलता तो दिखाई ही नहीं दे रही। कुछ तो होगा जिससे सर्वशक्तिमान होते हुए भी दुर्बल पड़ जाता होगा। माता, आप आहत नहीं हो सकते। सुनिए मेरे स्वर। हे राम भक्त, कृपया अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। मैं लंकेश रावण का अनुज भ्राता विभीषण। वानर शक्तिशाली है, कोई दुर्बलता इसमें नहीं है। इसकी देह भले ही वज्र के समान कठोर है, किंतु इसका हृदय बहुत ही कोमल एवं भावुक है। अपनों के लिए प्रेम, श्रद्धा एवं सम्मान होना श्रेष्ठता का प्रमाण है, किंतु इसी श्रेष्ठता को मैं दुर्बलता बनाऊंगा इसकी। और मेरी युक्ति में मेरे कार्य आएंगे द्रोही काका विभीषण। रावण मेरे पुत्र, जो कार्य अक्ष कुमार, कुंभकर्ण और मेघनाथ नहीं कर पाए, मुझे विश्वास है कि वो कार्य अवश्य ही तुम पूर्ण करोगे मेरे पुत्र। जिसे कभी आपने अपना रथ नहीं माना, जिसे मृत्यु के मुख में डालकर भूल गए, आज अकस्मात ही वो आपका प्रिय पुत्र हो गए, मात्र इसलिए क्योंकि अब वो भी बलि चढ़ने के लिए मान गए। बस, बस, बस।
बस महारानी मंदोदरी जो आवश्यकता पड़ने पर काम आए वही अपना होता है। विभीषण जैसा नहीं जो सत्ता के लोभ में जाकर शत्रुओं से मिल गया। परंतु इस बार वो घर का भेदी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी वही रावण के बारे में कुछ नहीं जानता। विभीषण जी, आप यहाँ? क्या हुआ? आप कुछ विचलित से प्रतीत हो रहे हैं। कोई समस्या है क्या? नहीं, मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बहुत समय सोता रहा और सिर में कुछ भारी भारी सा प्रतीत हो रहा है। मेघनाद के साथ भीषण युद्ध हुआ था ना आपका? कदाचित इसीलिए क्लांत हो गए हैं आप। आपका भी तो भीषण युद्ध हुआ था, किंतु मैं देख रहा हूं आप तनिक भी क्लांत नहीं हुए, पूर्ण स्फूर्ति के साथ प्रभु के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के कार्य से मैं कैसे क्लांत हो सकता हूं भला? हाँ, वैसे भी ये कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राक्षस कोई भी माया कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। मैं रावण की माया से कोई नहीं बच पाया। इसलिए शिविर में किसी को भी प्रवेश करने मत दीजिएगा, मुझ स्वयं को भी नहीं। मैं भी कोई मायावी राक्षस हो सकता हूं। आप चिंता मत कीजिए विभीषण जी, मैं पूर्णतया सजग हूं। मेरे रहते प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण का कोई अहित नहीं कर सकता। हाँ, संपूर्ण रात्रि ऐसे ही सजगता बनाए रखिएगा। अब मैं भीतर जाके प्रभु को भी देख लूं, वो पूर्णतः कुशल तो है या नहीं, उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता तो नहीं। मैं जाकर देखूं? रुक जाइए। कहीं इसे मुझ पर संदेह तो नहीं हो गया? तो आप मुझ पर भी संदेह कर रहे हैं हनुमान? हाँ, विभीषण जी का रूप धारण करने वाले किसी भी राक्षस को कैसे प्रवेश करने दे सकता हूं मैं? कहीं मैंने कुछ अधिक तो नहीं बोल दिया? विभीषण जी, आप ही ने तो कहा था, इसीलिए मैं अपनी सजगता प्रदर्शन कर रहा था। आप पर संदेह कदापि नहीं है। आपको भला प्रभु दर्शन से कैसे रोक सकता हूं मैं? मूर्ख वानर, अपनेपन की बातों में आ ही गया। अपने गुरु, माता पिता, प्रभु या प्रियजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान सज्जनों की पहचान होती है, किंतु दुष्ट मनुष्य इसी सज्जनता का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये राक्षस भी हनुमान की इसी सज्जनता को अपना अस्त्र बना लेते हैं। इसलिए माया सीता को देखते हुए भ्रमित हुए हनुमान माता! ऋषि रूप धारण किए काल नेमी को नहीं पहचान पाए।
प्रणाम गुरुदेव। और अब विभीषण के भेष में आए महिरावण को भी सम्मान एवं अपरत्व के कारण भी नहीं पहचान पाए हनुमान। किंतु इस प्रकार तो श्री राम और लक्ष्मण संकट में पड़ सकते हैं।